नमस्कार दोस्तों, आज हम पहुंचे हैं सीतामढ़ी के पवित्र जानकी भवन में। ये वही स्थान है जहां माता सीता का जन्म हुआ था। यहाँ की नक्काशी, मूर्तियां और भक्ति का माहौल मन को शांति देता है। हर साल हजारों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। अगर आप भी इतिहास और आस्था से जुड़ी जगहें पसंद करते हैं तो जानकी भवन जरूर आएं। तो दोस्तों, हम जानकी भवन सीतामढ़ी पहुंच गए हैं और ये आप देख सकते हैं सारी लीलाएं माँ जानकी की, सीता माता की चित्रों द्वारा दर्शित की गई हैं। दोस्तों, हम पहुंच गए मधुबनी और यहाँ पर आपको बम्बू और लीची के बागान मिलेंगे। ये देखिए कितने गाँव के रास्ते, आनंद आ गया दोस्तों। ये है मधुबनी और यहाँ की मिथिला और मधुबनी पेंटिंग है, ये देखने हम जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों। ये मधुबनी में गांव जहाँ पे इस तरीके से मूर्तियाँ बनती है सरस्वती माँ की। गोविंद जी मुंबई से भारत यात्रा में निकला है। तो गाँव की हाथ की कला, इस तरीके से मूर्तियाँ बनती हैं, अद्भुत। ये देखिए दोस्तों, ये फिनिशिंग देते हुए ये नारी शक्ति गाँव में महिलाएं इस तरीके से काफ़ी कलात्मक कार्य करती हैं हमारे देश में, और यही हमारे देश की सुंदरता है। ये देख सकते हैं मूर्तियाँ बनाने में औरतें कितना बढ़ चढ़ कर काम कर रही हैं। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, गाँव की कला जो है, टैलेंट, वो गाँव में रहता है। ये देख सकते हैं आप, इतनी अद्भुत मूर्तियाँ। अभी बसंत पंचमी की तैयारी चल रही है और ये माँ सरस्वती की मूर्तियाँ बनाई जा रही हैं। और अधिकतर यहाँ महिलाएं भी इस काम में है जो यहाँ का जीविकोपार्जन करती हैं। ये आप देख सकते हैं गाँव का मधुबनी गांव, यहाँ पूरी हाथ की कारीगरी होती है। ये देख सकते हैं आप। फिर एक बार व्यथित मन से और रोते हुए हृदय से वीडियो बनाने में आहत हूँ। ये हमारे पूजनीय, हमारे ईष्ट और हमारे देवी देवताओं की तस्वीरें हैं। तो अगर इनको संभाल नहीं सकते तो इस पे एक कानून बनना चाहिए कि इस तरीके की तस्वीरें बननी नहीं चाहिए। ये देखिए, शर्म आनी चाहिए। ये सीतामढ़ी में भगवान श्री राम की उल्टी तस्वीर लगाई हुई। तो सनातन धर्म को, सनातन धर्मियों से ही बहुत बड़ा नुकसान है, बहुत बड़ा खतरा है। जय हिंद दोस्तों। तो विवेकानंद ज्ञान ज्योति यात्रा लेकर हम पहुँचे हैं बिहार के सीतामढ़ी ज़िला। और ये गुरुजी हैं अभिषेक कुमार जी, ये इनकी क्लास है। तो शिक्षा और पढ़ाई के लिए साधनों की होने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता है तो जुनून की। यहाँ आप सब देख सकते हैं प्रॉपर छत भी नहीं है और लाइट की भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। लेकिन अभिषेक जी का जुनून और बच्चों की पढ़ने की जो लालसा है, उससे ये साबित होता है कि साधन नहीं भी हो तो भी बच्चे पढ़ लिख कर आगे बढ़ सकते हैं, देश का नाम रोशन कर सकते हैं और बिहार को आगे तक ले जा सकते हैं। इसी उपलक्ष्य में अभिषेक जी बहुत अच्छा काम करते हुए, ये देख सकते हैं आप। जय हिंद, जय भारत। पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। ये सीतामढ़ी का गांव और बिना साधन के भी यहाँ बच्चे पढ़ रहे हैं और अभिषेक जी के जुनून को सलाम करते हैं हम कि ये आगे आए हैं और गांव के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी करा रहे हैं और हर तरीके की काउंसलिंग करा रहे हैं। और हमें बहुत अच्छा लगा ये क्लास देखकर। छोटी सी क्लास है लेकिन बच्चों का पढ़ने का जुनून देखकर बहुत ही अच्छा हमें प्रेरणा मिलती है। तो साधन ना भी हो तो गाँव के युवा आगे आएँ और बच्चों को शिक्षित करने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। कर्म भूमि के लिए, धर्म भूमि के लिए, गर्व से सभी कहे हिंदू है हमें कहे, 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 धर्म के लिए जिए समाज है। और मैं विवेकानंद ज्ञान ज्योति यात्रा को लेकर मैं भारत भ्रमण पे हूँ और गांव-गांव बिहार से जा रहा हूँ। इसमें मुख्य उद्देश्य यही है कि क्वालिटी एजुकेशन, शिक्षा बढ़े और हर गांव का बच्चा शिक्षित हो, उसको प्लांटेशन का, क्लाइमेट चेंज का भी नॉलेज रहे
और नशा के बारे में भी उसको पता चले, ताकि हमारी जो प्रबुद्ध शक्ति है भारत की वो अपने आप में युवा शक्ति और उसकी बुद्धिमत्ता से ही पहचान है। और पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस चीज़ का डंका रहता है कि भारत के युवा बहुत ही अपनी बुद्धि से, अपनी मतलब कि मानसिक कौशल से आगे बढ़ते हैं। तो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैं उनकी पहचान बता रहा हूँ कि आप तो आगे आएँ, अपने घर का, समाज का और देश का विकास करने में योगदान दें। आप अपने आप को बहुत शक्तिशाली समझिए, कमज़ोर ना समझिए, जैसा स्वामी विवेकानंद ने भी बोला। और मैं चाहता हूँ कि हर गांव देहात से एक विवेकानंद आगे आए और देश की सेवा, देश को अग्रसर करने में अपना योगदान दे, ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करें, उनके साथ खड़े रहें। यही मेरा मैसेज है कि मैं भी विवेकानंद, ऐसा मेरा थीम है। सभी अपने अंदर एक विवेकानंद पैदा करें और जो स्वामी जी का और भारत माता का स्वप्न है देश को फिर से सोने की चिड़िया बनाने का, उसमें सब अपना सहयोग दें। इसी कड़ी में मैं किशनगंज आया हूँ, सभी लोगों का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, स्नेह मिला और यात्रा शेड्यूल्ड है। इसके लिए एक दिन से ज़्यादा नहीं रुक सकते, हम आगे बढ़ेंगे। फिर कभी मौका मिला तो किशनगंज की धरती पर जरूर आएंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यह यात्रा आपने प्रारंभ कहाँ से किया और अब तक कितना समय लगा है, कितना डिस्ट्रिक्ट और कितना स्टेट हुआ? ये हमारे देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से हमने 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस को प्रारंभ की और इसका हमारे देश के कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी ने आशीर्वाद स्वरूप फ्लैग ऑफ किया। उसके बाद हमारे नॉर्थ के 10 स्टेट हो गए हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार का ये अंतिम जिला है। और अभी तक लगभग 4 महीने हो गए हैं और हम सभी गाँवों में जाकर मिलते हैं, कलेक्टर, डीएम सभी से मिलते हैं, स्कूलों में जाते हैं, बच्चों के साथ इंटरेक्ट करते हैं और चौपाल लगाते हैं। तो इसी तरीके से हम मैसेज गाँव-गाँव तक पहुँचते हैं। भारत माता की जय। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास रहा क्योंकि हमने शिक्षकों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। यह सिर्फ पेड़ लगाने का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि प्रकृति को बचाने और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हरा भरा भविष्य बनाने की पहल थी। शिक्षकों ने हमें प्रेरित किया कि वृक्ष सिर्फ पर्यावरण को नहीं बल्कि जीवन को भी समृद्ध करते हैं। दोस्तों, ये है जितवारपुर गांव और ये यहाँ कारीगरों के घर हैं जो आज भी झोंपड़ियों में हैं और यहाँ घर घर में पेंटिंग होती है। ये मिथिला पेंटिंग, ये देखिए आप। दोस्तों, हम पहुँचे हैं मधुबनी, जहाँ का एक छोटा सा गांव जितवारपुर, और ये यहाँ की हाथ की कला है जो पूरे विश्व स्तर पर फेमस है। मधुबनी पेंटिंग, मैथिली पेंटिंग, मिथिला पेंटिंग। तो ये यहाँ के लोगों का व्यवसाय समझो या मैं मुख्य जीविकोपार्जन का साधन समझो। परंतु समस्याएं ये हैं कि आज इनका अगर देखा जाए तो न्यूनतम मजदूरी भी इन लोगों को नहीं मिल पा रही है। और कला काफ़ी अच्छी है, पूरा हाथ का है, बिना किसी मार्किंग के, और पूरा ये यहाँ के आर्टिजन्स हैं। और इस कला को काफ़ी सारे राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मिले हैं। तो ये हमारे बीच ये गांव के जितवारपुर के एक आर्टिजन हैं, आर्टिस्ट हैं। तो हाथ में जो कला होती है आप देख सकते हैं, बिना किसी मार्किंग के। और इसमें ये पहला काम है। इसके बाद इसमें कलर भरे जाएंगे, हर तरीके के जो भी कलर रिक्वायरमेंट, 3 कलर 4 कलर। और फिर ये अभी दुपट्टा बना रहे हैं। तो भाई साहब, इस गांव में कितने घर होंगे, कितने प्रतिशत लोग इसका जीविकोपार्जन करते हैं? 75%। तो ये जितवारपुर गांव मधुबनी का है और यहाँ की जो जनसंख्या उसका 75% लोग इसी पे निर्भर हैं। और लेकिन ये कला आज समझिए कि अपने आप को संरक्षित करने में काफ़ी चैलेंजेस आ रहे हैं, संघर्ष आ रहा है इन लोगों को। तो हमारी राज्य सरकार और केंद्र सरकार से यही विनती है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। बहुत अच्छी कला है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी बिक्री या इसका एक्सपोर्ट किस तरीके से किया जाए ताकि इन आर्टिजनों को इनका न्यूनतम जो मेहनताना है वो मिले और आत्मविश्वास बढ़े और इस ओर लोग आकर्षित हों ये पेंटिंग सीखने के लिए। और यहाँ काफ़ी ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं
जुड़े रहिए दोस्तों, बहुत ही अच्छी कला। जय हिंद, जय भारत।